देख रहे हैं UK24। उत्तराखंड, जिसको सुनते ही आपको नदी, झरने, पहाड़, खूबसूरत वादियां, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक राज्य की कल्पना आपके आंखों के सामने आ जाती है। देवभूमि उत्तराखंड न केवल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि तीर्थ स्थलों से भी जाना जाता है। पावन चार धाम यहीं स्थित हैं और उन्हीं चार धामों में से एक है श्री बाबा केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। इन शिलाखंड का रंग भूरा होता है। इसका गर्भगृह अत्यंत पुराना है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में अनेक लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि गुरु शंकराचार्य से पहले केदारनाथ जाते रहे हैं। यह माना जाता है कि 1000 वर्ष से केदारनाथ मंदिर में तीर्थ यात्रा जारी है। ये भी कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण किया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है कि सतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदार पड़ा। केदारनाथ धाम की मान्यताएं। कर्म पुराण में कहा गया है कि महालय तीर्थ में स्नान करने और केदारनाथ का तीर्थ करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हैपहम पुराण में कहा गया है, जब कुंभ राशि पर सूर्य तथा गुरु ग्रह स्थित हो तब केदारनाथ का दर्शन तथा स्पर्श मोक्ष प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म में एक विशेष महापुराण है, स्कंद पुराण। इसमें भी केदारनाथ का महात्म्य बताया गया है। केदारनाथ के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ में जो तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर 3593 मीटर की ऊंचाई पर बना है। एक भव्य और विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, इसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती। मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकार प्लेटफॉर्म पर बना है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में ये है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया।
भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। यूके 24 उत्तराखंड। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।